नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शहर की सरकार देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में 3 पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए, तो वहीं पर 2 पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। बात करेंगे कटनी की, जहां कटनी में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो यह बात जहां रतलाम की होगी, तो रतलाम में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो रतलाम के बाद देवास में भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, जहां पर आप देख पाएंगे कि देवास में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त पीछे हैं। मुरैना की बात करेंगे, क्योंकि मुरैना काफी महत्वपूर्ण सीट है, बड़ी सीट कहलाती है, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री बिलोंग करते हैं और साथ ही कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा था। लेकिन यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2015 नगर निगम जब मुरैना अस्तित्व में आया था, उस वक्त यहां पर बीजेपी के ही जो मेयर थे वो बने थे और अब कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बात करेंगे अब हम रीवा की, क्योंकि रीवा काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है और यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये 5 प्रमुख जो सीटें हैं, जो नगर निगम की सीटें हैं, उसकी स्थिति अभी तक की क्या अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नगर पालिका में टक्कर लगातार जारी है। नगर परिषद में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। तो वही निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बात करेंगे हम कटनी के, कटनी में जहां पर बीजेपी आगे चल रही है और यहां पर कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। तो वहीं कटनी जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहां से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। यहां से जो थोक विक्रेता है वो बड़ी संख्या में आते हैं और चूंकि यहां पर एक प्रकृति की एक बड़ी देन है कटनी को, और इस वजह से भी यहाँ पर जो कंक्रीट का सामान होता है वो ज्यादा यहाँ से निर्यात होता है। और आप रतलाम की भी हम बात करेंगे, जहां रतलाम में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस यहाँ पर पीछे चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे देवास की, क्योंकि देवास सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, पहले भी यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी लगातार अपनी धमक बनाए हुए है। मुरैना, चूंकि मुरैना भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ से मुरैना में कांग्रेस ने पकड़ बना ली है शुरुआत से ही और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका मिल सकता है। रीवा बहुत ही महत्वपूर्ण सीट कहलाती है, रीवा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं नगर पालिका में टक्कर लगातार जारी है, नगर परिषद में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ बीजेपी को 5 में से 3 जो नगर निगम की सीटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं रुझानों में, और 2 में कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है। अभी फिलहाल ये रुझानों में तब्दीली भी आ सकती है। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो बढ़त है वो कहीं पीछे भी हो सकती है और कहीं और तेजी से बढ़ सकती है। अब चूंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है 5, और इस दौरान चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं, सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी ललित जी के पास। ललित जी, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रीनू ग्राफिक स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ग्राफिक के जरिए उन्होंने बताया कौन सा हेलीकॉप्टर किधर जा रहा है, सही रेस्क्यू कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, डाउन हो रहा है। ये तमाम चीजें रीनू बहुत आसान तरीके से हमारे दर्शकों को समझा रही थी। अब जरा अपडेट ले लेते हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं और अनुराग के साथ एक खास मेहमान भी हैं, खास शख्सियत भी हैं। अनुराग, आप चर्चा कर सकते हैं। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए मानसून सीजन में जितना मानसून में पानी बरस रहा है उससे ज्यादा वोटों की बरसात हुई है, लेकिन ये वोट किसके खाते में गए? प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 40 जो नगर पालिका परिषद है उनमें से 33 में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। आपके खुरई में भी 2 निकाय आते हैं, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अनुराग जी, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा स्विंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में पहले चरण में भी मतगणना में समर्थन मिला और दूसरे चरण में अगर हम देखें तो अभी तक 28 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं। इसमें से 22 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है।
कुल 1 में कांग्रेस को मिला है और 5 में स्पष्ट बहुमत दोनों को नहीं है। तो इसमें 28 में से 22 में हमारा नगर परिषदों में स्पष्ट बहुमत मिला है। जहाँ तक हमारे विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, 3 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे और तीनों नगर पंचायतों के 15-15 वार्ड मिलाकर 45 वार्ड थे। तो 45 वार्ड में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। कहीं पर भी कांग्रेस या निर्दलीय किसी का भी खाता नहीं खुला है और कांग्रेस के जहां पर थे उनकी जमानत जब्त हो गई। सर, चोरई में भी है, छिंदवाड़ा में भी है वोटिंग, वहां पर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है? देखिए, चौरई में भी कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही है और पूरे छिंदवाड़ा जिले में भी लगभग यही स्थिति है। तो पूरे प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने जो शहरों का विकास का मॉडल तैयार किया है और जिस तरह से शहरों का सुनियोजित तरीके से विकास हुआ है, उसको पूरे प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है। सर, नगर पालिका और नगर परिषद में तो बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन नगर निगम के वोटिंग या काउंटिंग में हम बात करें तो मुरैना में पीछे चल रही है, रीवा में पीछे बीजेपी चल रही है। क्या होता है, 1-2 जगह नगर निगम में आगे पीछे से क्या चलता है। कई हमारी नगर पालिकाएं नगर निगम से बड़ी हैं। तो आप पूरे प्रदेश में देखें ना, अगर हमारे 52 जिले हैं तो सभी जगह तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो हम नगर निगम अकेले की बात, लेकिन सर, ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा जो कांग्रेस है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ग्वालियर में महापौर जीता, मुरैना में भी मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्वालियर में दतिया भी है। दतिया में हम 33 वार्डों में, नरोत्तम जी के यहाँ 33 वार्डों में जीते कांग्रेस, कुल 3 वार्डों में जीती, तो वो भी तो उसी में आता है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी कई नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हम लोगों ने जीती हैं। अब 1-2 जगह स्थानीय कारण होते हैं तो ये हो जाता है और उसकी पार्टी समीक्षा करेगी। सर, कांग्रेस काउंटिंग पर नजर रख रही है। खुद कमलनाथ के निवास से निगरानी हो रही है और उनका हेलीकॉप्टर भी तैयार किया। यदि कहीं गड़बड़ी होगी तो तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। अब कुछ होगा तभी तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कहीं कुछ बचा ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ पे। कहाँ कांग्रेस जीत रही है, जहाँ उनको दिक्कत हो रही हो, सब जगह तो साफ हो गई कांग्रेस, तो जाएंगे कहाँ। तो हेलीकॉप्टर से दिल्ली भी जा सकते हैं, भोपाल में क्या, बिल्कुल दिल्ली जा सकते हैं। बिल्कुल। तो नतीजे सर, जो ओवरऑल नतीजे हैं वो किस रूप में देख रहे हैं आप? किसके लिए ये वोट जा रहा है और 2023 के चुनाव पे क्या असर डालेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड स्पष्ट रूप से बता रहा है कि प्रदेश के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है और दूसरी पार्टियों का आना इस बात का संकेत है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोग प्रतिपक्षी पार्टी भी नहीं मानते हैं और कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोग दूसरे लोगों को वोट दे रहे हैं। सर, जो लेकिन तीसरा दल है कांग्रेस के लिए, तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, कांग्रेस को वोट नहीं मिली तो बीजेपी की बी टीम हो गई। तो कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते तो वो किसी को तो वोट देंगे ना। तो इसमें बी टीम कहाँ से हो गई? उनको वोट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बी टीम। अभी पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई, आप पार्टी जीती, तो क्या वहाँ भी बीजेपी की बी टीम थी? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। सत्यता स्वीकार करें, हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाएं, दिल्ली की राजनीति देखें। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। तो बिल्कुल ललित, जो शुरुआती रुझान आए हैं और जो नगर पालिका और परिषद के नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी दावा कर रही है कि ज़्यादातर में भाजपा को जीत मिल रही है।